हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बाग से बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं। 4000 से ज्यादा वैकेंसीज है, परमानेंट पोस्ट है। इसमें 10th पास, 12 पास, ग्रेजुएट, आईटीआई, पीजी कैंडिडेट्स के लिए, बी टेक कैंडिडेट, डिप्लोमा कैंडिडेट, सभी के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसीज हैं। तो एग्जैक्टली क्या क्या क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए चाहिए, क्या पे स्केल है वगैरह, लास्ट डेट, एप्लीकेशन फी, हाउ टू अप्लाई, ये सारी चीजें हम आगे वीडियो में कवर करते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ये प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार की जॉब रहेगी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, और अपडेट इसी पर आपको मिल रही है पूरी रिक्रूटमेंट सेक्शन में। तो पहले एडवर्टीजमेंट कवर कर लेते, फिर देखेंगे कि कहाँ पर ये डिटेल आप चेक कर सकते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में है फिलहाल। महाराष्ट्र से फिलहाल ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, लेकिन जॉब लोकेशन कैसा रहता है, जहां जहां भी यूनिट्स होंगे वहां पर पोस्टिंग हो सकती है। इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है वो इस तरीके से 24 अप्रैल से शुरू होगा ये ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो 22 अप्रैल को ये वीडियो बन रही, तभी ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक जारी नहीं की गई है, बाद में जारी हो जाएगी। 22 में 22 मई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन की जा सकती है। इसमें कई सारे पोस्ट हैं, जैसे कि टेक्निकल ऑफिसर की है, तो टेक्निकल वर्ड से आप समझ गए कि डिप्लोमा या फिर बीटेक की जरूरत होगी। 181 पोस्ट है। इसमें बेसिक पे 56,100 है, ये बेसिक पे है, प्लस अलाउंसेस वगैरह ऐड किए जाएंगे, सैलरी कम से कम 80,000 बनेगी। दूसरी पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो साइंस वर्ड से आप समझ गए, इसमें भी साइंस बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट, या फिर देखते क्या है एग्जैक्टली। इसमें टोटल 7 पोस्ट है। 35,400 की बेसिक पे प्लस अलाउंसेस, आराम से 50,000 55,000 सैलरी बनने वाली है। टेक्नीशियन है, मतलब डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी जॉब है। 24 पोस्ट है, 21,700 की बेसिक पे। इसके बाद और है स्टाइपेंडरी ट्रेनी, तो मतलब इनको पहले अभी ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा और उसके बाद फिर इनको कंफर्म किया जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो है, इसमें ट्रेनिंग स्कीम है। तो ये समझ लेना होगा अच्छे से, ट्रेनिंग स्कीम क्या है। ये बाद में से कंफर्म करेंगे नहीं करेंगे, ये एडवर्टीजमेंट पढ़ के अच्छे से समझना होगा। फिलहाल क्या है वो देख लेते हैं। तो कैटेगरी 1 में 1200 से ज्यादा वैकेंसी, 1216 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी 2 में 2946 वैकेंसी है। और इनको फर्स्ट ईयर में फिक्स स्टाइपेंड 24,000 एंड 26,000 कैटेगरी 1 को दिया जाएगा, और सेकेंड कैटेगरी 2 को फिक्स्ड स्टाइपेंड दिया जाएगा फर्स्ट ईयर में 20,000 एंड सेकेंड ईयर में 22,000। तो ऊपर वाला तो पे स्केल पर है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो ये तो कंफर्म है। बट ये इसको देखना होगा ट्रेनिंग स्कीम वाले को, बाद में कंफर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में क्या लिखा है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अभी जैसे कि देखे, जो सबसे पहला पोस्ट था टेक्निकल ऑफिसर की, इसमें एमएससी वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी में केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, बायोसाइंस, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक केमिकल, बीटेक सिविल, बीटेक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सारे कैंडिडेट और भी काफी है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, बीटेक मैकेनिकल, मेटलर्जी, मटेरियल्स, माइनिंग, ये सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की सिर्फ एक पोस्ट है, एमलिब है, और 4 ईयर की एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। बाकी सब में फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट, तो फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, न्यूट्रिशन, इसमें बीएससी वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, न्यूट्रिशन, ऐसे। इसके बाद है बॉयलर अटेंडेंट। बॉयलर अटेंडेंट के लिए एसएससी होना चाहिए, प्लस सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद जो ज्यादा पोस्ट जिसमें है वो है कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी और कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी। इसमें क्या करना है, बीएससी जितने भी कैंडिडेट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्टैट्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, तो ये सारे कैंडिडेट, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, और डिप्लोमा होल्डर, केमिकल में डिप्लोमा होल्डर, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होल्डर, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेशन, डिप्लोमा मेटलर्जी, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, सिविल, ऑटोमोबाइल, ये सब बीएससी वाले कैंडिडेट और साथ में डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और स्टाइपेंडरी ट्रेनी 2 में क्या रहेगा,
वो भी देख लेते हैं। स्टाइपेंडरी कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी में इसमें एसएससी वाले कैंडिडेट कर सकते हैं अप्लाई, तो एसएससी वाले कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि एचएससी वाले भी कर सकते हैं 60% या अबव मार्क्स के साथ में। और प्लांट ऑपरेटर है जिसमें 532 पोस्ट है, इसमें एचएससी, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ा है तो पढ़ते ही एचएससी में तो बहुत लोग, तो एचएससी अगर है तो बहुत सारे पोस्ट है एचएससी के लिए। और ये जो लास्ट है इसमें 2 साल की कुछ डिप्लोमा चाहिए वगैरह। बाकी ये जो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो प्लांट ऑपरेटर की पोस्ट है, लेबोरेटरी वाली पोस्ट है, तो इसमें एचएससी सिर्फ प्लेन अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो है उसमें एसएससी होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी, और ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आईटीआई वगैरह चाहिए रहेगा। तो इतनी सारी वैकेंसीज हैं सबके लिए। एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट चेक कर लेते हैं। एज लिमिट है मिनिमम 18 ईयर और 35 ईयर्स अपर एज लिमिट। ये जो अपर एज लिमिट लिखा हुआ है ना, ये जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलती है, वो नीचे कहीं लिखा होगा। तो टेक्निकल ऑफिसर का 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है, टेक्नीशियन के लिए 25 ईयर्स अपर एज लिमिट है, स्टाइपेंडरी ट्रेनी के लिए कैटेगरी 1 के लिए 24 ईयर्स अपर एज लिमिट है, और स्टाइपेंडरी ट्रेनी 2 कैटेगरी 2 के लिए 22 ईयर्स अपर एज लिमिट है। ये जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप एसटी एससी कैंडिडेट है तो 5 साल और जोड़ लीजिए अपर एज लिमिट में। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल जोड़ लीजिए अपर एज लिमिट में। पीडब्ल्यूबीडी जनरल कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स ऐड कर लें। सिलेक्शन कैसे होगी, जो टेक्निक विल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू, कोई एग्जाम भी नहीं होगा टेक्निकल ऑफिसर का, तो सिर्फ इंटरव्यू होगा। और साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी, तो इसमें एक कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगी और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। और टेक्नीशियन के लिए कैटेगरी 2 के लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, फिर एडवांस टेस्ट भी होगा, फिर स्किल टेस्ट भी होगा। तो 3 स्टेप होंगे, सबका अलग अलग है, प्रिलिमिनरी में क्या पूछेंगे वगैरह। हाउ टू अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेंगे। एप्लीकेशन फी अगर देखना चाहते हैं, सबसे पहले तो जिनके लिए फीस नहीं है, एससी एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट, नो फी, कैटेगरी विद फी एग्जाम्पन। तो बाकी जो मेल कैंडिडेट्स के लिए स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2 के लिए 100 रुपीज मेल कैंडिडेट, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और कैटेगरी 1 के लिए 150 रुपीज मेल कैंडिडेट, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। बाकी जो मेल कैंडिडेट्स रहेंगे उनके हिसाब से 500 है, किसी के लिए 150 है, किसी के लिए 500, किसी के लिए 100 रुपीज है। ऑल फीमेल, ऑल एससी एसटी, ऑल पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए नो फी। और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स को भी फी नहीं देनी है। सेंटर जिनके एग्जाम होंगे, जिनके इंटरव्यू होंगे उनको तो ठीक है, जिनके एग्जाम होंगे बहुत सारे सेंटर हैं, पेज नंबर 9 पे चेक कर ले, बहुत सारे सेंटर दिए गए। तो ऑल इंडिया लेवल पर कहीं कहीं सेंटर ऐसे दिए गए जो आपके आसपास है, वो आप फॉर्म फिल करते वक्त पिक कर सकेंगे। तो ये है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। अब इसमें जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी के लिए एप्लीकेशन करेंगे वो पहले पढ़ ले कि उसको कंफर्म किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। स्कोप एंड ट्रेनिंग ऑफ स्कोप एंड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गिवन 2 year ट्रेनिंग एट वेरियस डीएई यूनिट situated across the country as per requirement at various, अलग अलग देश के अलग अलग कंट्री के अलग अलग यूनिट्स जो हैं उसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा स्टाइपेंडरी ट्रेनी 1 कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 को। द कैंडिडेट्स विल नॉट हैव एनी चॉइस और ऑप्शन फॉर एनी पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम और ट्रेनिंग प्लेस। तो वो जहां पे बोलेंगे उसके वहीं पर आपको ट्रेनिंग करना होगा, उसके लिए आप चॉइस नहीं बता सकते हैं। अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनीज विल बी कंसिडर्ड फॉर ऑब्जॉर्प्शन इन द फॉलोइंग ग्रेड। अच्छा, तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको फिर एब्जॉर्ब किया जा सकता है, परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस और इंटरव्यू कंडक्ट करा के फिर आपको फिर से साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन डी, टेक्नीशियन सी के टेक्नीशियन बी के ग्रेड में रख लिया जाएगा परमानेंट, और फिर बेसिक पे प्लस अलाउंसेस वगैरह दिए जाएंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। तो जो भी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पेज नंबर 12 को पढ़ लें कि पहले ट्रेनिंग होगी 2 साल की, उसके बाद ट्रेनिंग कंट्री के किसी भी पार्ट में हो सकती है, उसमें आप चॉइस नहीं दे सकते कि यहां पर नहीं करना है वहां करना है, वो चॉइस नहीं दे पाएंगे आप।
वो जहां आपको प्लेसमेंट देंगे वहां जाके 2 साल ट्रेनिंग करनी होगी। अलग अलग यूनिट में भी भेजेंगे, वो भी जाना होगा। दूसरी चीज है, जैसे कंप्लीट हो जाएगी ट्रेनिंग पीरियड तो फिर आपको परमानेंट पोस्ट के लिए कंसिडर किया जा सकता है, जिसके साथ में बेसिक पे प्लस अलाउंसेस वगैरह देके काफी अच्छी सैलरी बनेगी। एक बॉन्ड की भी कंडीशन है, बॉन्ड भरना पड़ता है आजकल कई जगह पे, तो 3 इयर्स की कुछ बॉन्ड पीरियड है, वो आप देख लें, पढ़ लें। बॉन्ड का कंडीशन है तो वो पढ़ने के बाद ही फी पे करनी चाहिए। तो बॉन्ड का कंडीशन पेज नंबर 12 पर 11.3 में दिया हुआ है बॉन्ड कंडीशन। बॉन्ड में क्या होता है कि कुछ साल आपको काम करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ अमाउंट वगैरह देना या कुछ इस तरीके से रहता है। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये पहले भी मैंने दिखाया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क की ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसी वेबसाइट पे जब आप सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे नीचे, तो सबसे नीचे आके आपको देखना होगा वैकेंसीज एंड रिजल्ट्स। यहाँ पे देखिए लिंक्स एंड पेजेस में वैकेंसीज एंड रिजल्ट्स पे एक बार क्लिक कर लेते हैं, ओपन लिंक की न्यू टैब। तो ये करेंगे क्लिक तो ओपन हो रही है पेज, यहाँ पर ओपन हो गई है पेज। तो अब इसमें और नीचे स्क्रॉल करेंगे, वेरियस वैकेंसी एट भाभा एटॉमिक रिसर्च, फिर से इस पे क्लिक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप of scientific technical post in various unit of DI, click here to apply online। तो apply online का जो लिंक है ना वो आ जाएगा, अभी तो नहीं आया होगा बिकॉज आज तो कमिंग सून, क्योंकि 24 से ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर लिंक जैसे 24 को जनरेट हो जाएगी, तो यहीं से ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। जो ऐसा टिक मार्क किया हुआ, इस टिक मार्क को क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट पूरी डाउनलोड हो जाएगी। ये एडवर्टीजमेंट पढ़ ले आराम से बैठ के, 23 पेजेस की, काफी वक्त है, पढ़ ले। बहुत सारे पेजेस में तो कुछ ऐसे ही रहता है, तो फॉर्मेट वगैरह रहता है, इसको पढ़ना भी नहीं रहता है, तो कम ही पेज है, पढ़ लें पहले, क्योंकि बॉन्ड की कंडीशन है, देश के अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट में जाना होगा, ये सारी चीजें समझने के बाद एप्लीकेशन करें। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च कर रहे हैं तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, आपको लिंक अवेलेबल मिल जाएगी। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।